भूत भूत भूत। भूत। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है। सनातन गुरुज के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहा है। और फेमस क्यों हो रहा है और किसने किया है? बागेश्वर बाबा हमारे एक बहुत ही फेमस गुरुजी हो चुके हैं, जो कि एक सभा बैठाते हैं और उस सभा में बहुत लोगों के बारे में बहुत चीजें बताते हैं। अब कई लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, कई लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये बात पूरी अलग है। लेकिन हम लोग सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर फोकस करेंगे, वो है भूत प्रेत। बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि वो अपने इस सभा में भूत और प्रेतों का भी इलाज करते हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर भूत प्रेत है इस सभा में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए और इलाज करवा के जाते हैं। अब आज के समय में आज के जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोग भूत के ऊपर विश्वास करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। या तो वो सीधा बोलते हैं कि साइंस है, ये सब साइंस विश्वास नहीं करता भूत के ऊपर, या तो वो बोलते हैं कि भूत 1000% होते हैं और वो प्रूव करके दिखाएंगे कि भूत होते हैं। ऐसे ही दो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ हमारे साथ शुभांक है, जो कि हमें बताएगा साइंस का पर्सपेक्टिव कि साइंस क्या देखता है, ये सब भूत होते हैं नहीं होते हैं, भूत प्रेतों के बारे में क्या सोचता है साइंस। और एक तरफ है विदुषी दी हमारी, जो ये कहती है कि भूत तो होते ही है और कई बार उन्होंने एक्सपीरियंस भी देखा है। साथ ही साथ मेरी अपनी कहानियां बताते हैं, यहाँ पे रहूंगा आपको। देखते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जाती है। आप बताइए विदुषी जी, शुरू करिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कब देखा आपने पहली बार भूत और क्या था एक्सपीरियंस? हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। जब मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब हम लोग नानी के यहाँ जाते थे तो हमारे सामने एक नानी रहती थी। तो वहां पे वो रात को मतलब आदमियों की तरह आवाज निकलती थी उनकी, है ना। हम लोग बहुत छोटे होते थे, ठीक है। तो हमें पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मम्मी से पूछते थे कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि भूत आ गए हैं इन पे, ठीक है। तो एक बार 2-3 बार हुआ ऐसा एक्सपीरियंस। एक बार मैं और मेरी सिस्टर है, हम लोगों ने जाके बोला कि जाके देख के आते हैं, छुप के देख के आते हैं। हमें लोग अलाउड ही नहीं था जाना वहां पे, क्योंकि सब लोग मना करते नहीं, बच्चे नहीं जाते ऐसे ऐसे। तो एक्चुअल में वो आदमियों की तरह आवाज निकाल रही थी। तो और फिर उनको ना थोड़ा वो जो भभूति टाइप होता है उसको लगाया तो वो शांत हो गई। तो फिर बोला कि भाई भूत चले गए। उस दिन से मैंने माना कि भाई हाँ भाई भूत होता है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भूतों के साथ। मेरे हिसाब से भी ये होता है कि जो सबकी भूतों की कहानी शुरू होती है ना, बचपन से ही होती है। बचपन से सबके मन में डाल दिया जाता है कि भूत होते हैं। और फिर हम लोग ना नीम के पेड़ के नीचे सोते थे। और भाई अगर बीच में आँख खुल जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि ऊपर से भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। हाँ, फिर हमारे को हो गया था कि हाँ भाई भूत होता है। ये मेरे को तो एक बात ये भी लगता है कि मेरी मम्मी मेरे को घर से नहीं निकलने के लिए रात को बोलती थी बाहर भूत होता है। हाँ। कहती थी, बचपन में कहानी बताती थी कि एक उनकी चाची हुआ करती थी, वो एक दिन रोटी बेल रही थी। तो उस समय घर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। हाँ। तो अचानक से छत जो था, छज्जा जो था छत का, उसमें एक भूत दिख गया उनको। और जब वो पीछे मुड़ के भूत देखी तो वो चुप हो गई और तब से अब तक चुप ही रही। तो ये कह के डराती थी कि बाहर जाओगे तो बोलना बंद कर दोगे। हाँ। आप क्या सोचते हैं, मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या भूत होते हैं, उनका इलाज हो सकता है, अगर नहीं होते तो इलाज भी नहीं होता? देखिए, जैसा आपने कहा कि बचपन से हर चीज स्टार्ट होती है, तो मेरा क्या मानना है कि आपके बचपन में जैसा भी आपका एनवायरनमेंट रहा, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी चीज अगर रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, किसी भी चीज का एविडेंस नहीं है, किसी भी चीज का एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, तो उसका होना ना होना आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जैसा आप दोनों ने कहा कि बचपन में जो भी इंसिडेंट होते हैं, अगर हम इसमें फ्रूट के कॉन्सेप्ट की बात करें
तो क्लासिकल कंडीशनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके चाइल्डहुड एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे भी आपकी कंडीशनिंग बचपन से होती हुई आई है, उसी के बेसिस पे आपका एक साइकी बन जाती है कि हाँ भूत होते हैं। जैसे आपने कहा कि आप नीम के पेड़ को देख रहे हैं, आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं। साइकोलॉजी में इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, पैराडोइला कहते हैं उसको, जिसमें आपको रैंडम थिंग्स में, रैंडम चीजों में आपको फिगर्स दिखेंगे, आप जो देखना चाहेंगे आपको वो दिखेगा। जैसे आपने कहा कि पूरा ग्रुप आपस में मिलके इस बात को एग्री करता है, इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं। जब एक कॉन्सेप्ट को जिसका प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, पूरी कम्युनिटी, पूरा ग्रुप उस चीज को मानने लगता है कि जस्ट बिकॉज कोई एक इंसान मान रहा है उसको। अगर मैं 100 लोगों के बीच में हूँ जो मान रहे हैं कि 2 + 2 5 है, बट मुझे पता है फैक्ट्स हैं 2 + 2 4 है, तो एक पॉइंट के बाद शायद मैं भी ये मानने लग जाऊंगा कि शायद 2 + 2 5 ही होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है इसको प्रूव करने का कि 2 + 2 4 होता है। लेकिन जिन लोगों के साथ होता रहता है तो वो लोग तो एक्चुअल में मानते हैं ना कि भाई उन लोगों, वो आंटी है लेकिन वो आदमी जैसी आवाज निकाल रही है, तो ये कैसे पॉसिबल? अब अगर वो आदमी जैसी आवाज निकाले दैट मींस कि है भाई कुछ तो है। ये सब बायोलॉजिकल फिनोमेना। अगर मैं बात करूं, आपने कभी किसी रेबीज के पेशेंट को देखा? रेबीज के? हाँ, रेबीज के पेशेंट को अगर आप पानी दे दें, वो अजीबोगरीब आवाज निकालेगा। अगर मैं बात करूं ह्यूमन वोकल कॉर्ड की रेंज बहुत बहुत हाई होती है। हाई इन द सेंस कि उसकी रेंज हाई मतलब कि वो बहुत हाई पिच की आवाज निकल सकता है, बहुत लो पिच की आवाज निकल सकता है। दैट डिपेंड्स कि बायोलॉजिकली उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो सेम गोज विद जैसे रेबीज के पेशेंट के साथ होता है कि जब उन्हें रेबीज होता है तो पानी से बहुत डर लगता है। आप उन्हें पानी पिला दिए, वो चीखने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। सेम टेटनस में भी होता है। टेटनस में जब आपको टेटनस होता है तो आपकी जो मसल्स है बहुत ही स्टिफ हो जाती है, आपकी बॉडी मुड़ने लग जाएगी। तो बेसिकली आप ये भूत के पूरे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हो कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है? शायद करता भी हो लेकिन एविडेंस नहीं है हमारे। नहीं, एविडेंस नहीं। एक और इंसिडेंट बताती हूँ शुभम मैं, कि हमारे सामने एक लेडीज रहती थी, ठीक है, वो बहुत ही ऐसे पंडित उसमें मानती थी कि पूजा पाठ ये सब, ठीक है। तो वो पूजा कर, जब तक वो पूजा कर रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन वो एक दिन एक जगह ऐसे गई जहाँ पे 2-3 पंडित जी होते हैं वहां पे, और थोड़ा ऐसे जादू टाइप्स भी कुछ, जादू टोना टाइप्स भी कुछ हो रहा था, ठीक है। तो वो उनके पास जाने लगी। तो फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि ना वो अपने घर आई और वो ये बोलने लगी कि मैं इस घर की हुई नहीं, ठीक है, मैं तो कहीं और पैदा हुई थी, और वो, मैं तो बच्चा हूँ। वो 53-56 इतने की एज की होगी, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो हुई नहीं इस घर का, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो। और वो वही सेम कि दूसरी टाइप की आवाज निकालना, ये सब। तो हम लोग बोल रहे थे, वो जो फिर 3-4 लोग थे वो भी उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला कि इनको आत्मा आ गई है, इनको ये हो गया है। इसलिए ये नहीं बोल रही है, इनके अंदर जो आत्मा है वो बोल रही है कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो इस घर का हूँ ही नहीं, मैं तो उस परिवार का हूँ, ऐसे ऐसे करके वो पूरी रात ऐसे ही बोलती रही। तो दैट मीन्स आत्मा का भी, आत्मा भूत, मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, जो मैं देख रही हूँ मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। इलाज कैसे हुआ? तो अब वो इतना मैंने नहीं देखा, पर मुझे इतना पता है कि उनके अंदर आत्मा आ गई थी। तो वो ही बोल रही थी कि भाई मैं छोटे बच्चा हूँ, मैं इस यहाँ पे नहीं रहता, मेरा तो जन्म कहीं और हुआ था, मैं तो जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। पूरी रात उन्होंने ऐसे ही बोला। तो फिर ये क्या है? काला जादू भी बहुत, काला जादू टाइप। काला जादू के ऊपर साइंस क्या कहता है? ये काला जादू के ऊपर भी साइंस यही कहता है कि इट्स ऑल व्हाट यू मेक इन योर माइंड। बट मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। हमारा जैसे घर कुनकुरी में, छत्तीसगढ़ में एक बहुत छोटी सी जगह है कुनकुरी नाम। तो वहां पे हमारे घर में कई सालों तक माहौल अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो पूजा होता है, विश्वास ही होता है, विश्वास है पूजा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पूजा हुआ, बहुत पूजा हुआ, बहुत पैसा खर्चा किया, इस बाबा को पैसा दिया, उस बाबा को पैसा दिया, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। आखिरी में एक दिन मेरे पापा के पास एक आदमी आके बोला कि काला जादू झाड़ता है एक बंदा है हमारे पास, 10 किलोमीटर दूर रहता है हमारे घर से, वो आप उन्हें लेकर आइए और पूजा कराइए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास साइंस करे ना करे, कोई करे ना करे, ये मेरे आंखों के सामने की कहानी है। उस आदमी को मेरे पापा सुबह लेकर आए, आधा घंटा का पूजा किया, कोई पैसा नहीं, बोला 1 नारियल लाइए, 4 अगरबत्ती लाइए, बस
उतना लिया, पूजा शुरू किया, आधा घंटा पूजा किया, छोटा सा एक हवन किया। उसके बाद मेरे घर में सब जगह घूमा और पानी डाला, और मेरे घर के गेट के सामने गया और एक जगह बोला यहाँ पे 1 फीट का गड्ढा खोदो आप। हमने किसी को बुलाया और 1 फीट का गड्ढा खोदा वहां पे, और उस गड्ढे में से एक छोटा सा पोतली निकला, रेड कलर का पोतली निकला। एंड यू वोंट बिलीव, उस पोतली को जैसे वो खोला, सबसे पहले तो मैं शॉक हो गया था कि पोतली वहां से कैसे निकला। जहां वो पॉइंट किया इतना सा ही गड्ढा खोदा हुआ था और उससे पोतली निकल गया। तो हम लोग डरते हैं ना कि कहीं भी नींबू मिर्ची दिख जाएगा तो हम क्यों साइड से जाते हैं, हम क्यों उसके ऊपर से नहीं उतरते हैं, कभी भी नहीं उतरते। पोतली कुछ भी रखा हो तो काला जादू हुआ है, दूर हट जाते हैं वहां से। जैसे पोतली खोला, उस पोतली में से हड्डी निकला, लाल सिंदूर निकला और चूड़ी के टुकड़े निकले। अनबिलीवेबल, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक वो बंदा उठाया भी नहीं था, गड्ढे से निकाला भी नहीं था, जो खोद रहा था ना वो निकाला था। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। तो वो कह रहा कि हमारे यहाँ जितने भूत लोग होते हैं, डायन लोग होते हैं, वो काला जादू करते हैं। हम ही लोग डिस्कस कर रहे थे डायन और चुड़ैल की बात, नहीं लिटरली काला जादू करते हैं। और ये एक बिल्ली आई है, जो बिल्ली आपके घर के सामने छोड़ के चली गई है। वो कहता कि मैं महादेव में भरोसा करता हूँ, महादेव की पूजा करता हूँ, महादेव ने मेरे को बताया कि यहाँ पे बिल्ली छोड़ के गई है, मैंने यहाँ पे खोदने बोला। एंड मैं उससे 1 घंटे तक लगातार पूछता रहा, जैसे एक जादूगर जादू दिखा देता है ना तो बच्चे पागल हो जाते हैं, ये जादू कैसे किया जाता है। तो लिटरली मैं सेम चीज से पूछता रह गया कि कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे है। एंड यू वोंट बिलीव, उससे 1 साल बाद तक इतना सोच रहा था कि मैं उसके पास वीडियो बनाने गया था, उससे पूछने गया था कि कैसे किए थे ये बताओ। तो वो बताया था कि बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, उनके ऊपर भूत आ जाता है, तो मैं भूत झाड़ता हूँ उनका, कई लोगों को ठीक कर चुका हूँ मैं। तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये, तो इसमें कैसे बोलेंगे कि काला जादू उनको महादेव ने भेजा है ऐसा करने के। हाँ, पोतली निकला, वो जो भी कहे, बंदा पागल हो वो उनका तरीका था, लेकिन वो पोतली एक सीमेंटेड जमीन के अंदर से कैसे निकला। अगर मैं इस समय आपसे ये कह दूं कि मुझे भी भगवान ने भेजा है आपको ये प्रूव करवाने के लिए कि भूत नहीं होते हैं, मैं तो मान लूं, आप मान लेंगे। वही ना, मैंने कहा कि अगर एक क्राउड किसी चीज पे मान रहा है तो आप उस पर ज्यादा नहीं करेंगे। मैं तो बोली ऐसे कितने इंसिडेंट हुए हैं आपकी लाइफ में कि आपने देखा सीमेंट से किसी ने कोई चीज खोद के निकाली, कितनी बार देखा है आपने? सिर्फ एक ही बार देखा है। एक्सपीरियंस भी एक ही बार होता है, मतलब एक्सपीरियंस भी एक ही बार हुआ है। अगर सामने दिख रहा है तो हम मानेंगे कि भाई ये होता है। आपने उस चीज को अपने जहन में बैठा लिया कि मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज मिरेकल। व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस, व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस। बात यहाँ पर नहीं है कि हमें वो चीज एक्सप्लेन करनी है, बात ये है कि हम उसको क्यों माने एक बात को। चलिए आपको वहां पर मिल गया, ठीक है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि और भी लोगों को मिली है वो चीज? भाई जिन सुना है, जिन सुना, जिन, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने एक्सपीरियंस किया। क्या मतलब मैं नहीं मतलब मैंने जिन भूतों के मैंने देखे हैं, लेकिन जिन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ सुना था ऐसे कि हाँ जिन होता है, ठीक है। तो वो मानती नहीं, मतलब उसको पता है कि हाँ होते हैं, मानती नहीं है वो। हाँ, मानती नहीं है। नहीं, अब उसने देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है, तो ऑब्वियसली मानती है, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो, ठीक है। उनके ब्रदर के साथ हुआ था, वो ऐसे कब्रिस्तान में जा रहे थे, ठीक है। तो वहां पे इसका जो वो है, क्या कहते हैं कि पता कैसे चलता है, सेंस कैसे होता है, सेंस कैसे होता है कि यहाँ है वहां है, ठीक है। तो एक जगह है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको नॉर्मल स्मेल है, ठीक है, कहीं से कोई मतलब नहीं है कि कहीं से परफ्यूम का कुछ खुशबू आए, गुलाब का कुछ खुशबू आए, नकली पेड़ लगे हैं, ये सब, ठीक है। लेकिन अगर तुम बैठे हो और तुम्हें बहुत ऐसे खुशबू आए एकदम, तो वो उसका है कि भाई जिन यहाँ से गए, ठीक है, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, और हम लोग एक बार ऐसे जा भी रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरी सिस्टर ऐसे घूम रहे थे अपने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। तो वो बहुत स्केरी सी रोड है, ठीक है, बस ऐसे पेड़ है, लाइट्स कम लाइट है, और लेकिन अंधेरा है ऐसे। तो हम लोग बात कर रहे, जा रहे, कोई मतलब नहीं है वहां पे खुशबू का, कोई हमें पेड़ नहीं दिख रहा, कोई हमें फूल नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग अपनी आपस में बात कर रहे थे। क्या हुआ कि खुशबू आई एकदम से, और मेरे दिमाग में एकदम क्या आया, जिन है।
क्यों विश्वास करूंगी? आप क्योंकि उस वहां वक्त पे पे कुछ है ही नहीं भाई, कोई आदमी नहीं गुजरा। मैं हूँ, मेरी बहन ने परफ्यूम नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, रात में भाई कौन लगाता है ऐसे। हम लोग जा रहे हैं, एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई आप इससे हमें पहले कितने बार कि रोड पे घूमने गई थी? हर रोज जाते हैं, हर रोज जाते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? बहुत साल से जा इससे रहे पहले कभी आपको खुशबू आई? हैं। हाँ, नहीं आई ना, नहीं आई। लेकिन आपको जब खुशबू- से मुझे आपको पता चला, तभी जब से आपको पता चला तभी खुशबू आई आपको, क्योंकि आपके मन में वो चीज क्योंकि बैठी हुई मुझे है। पता ही नहीं था पहली बात तो कि Exactly. जिनको पता कैसे चलता है क्योंकि कि यहाँ आपका पे आपस belief में ही जिन था। है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शायद कभी पहले आया भी होगा ना, तो इन्होंने नोटिस ही नहीं किया मैंने। नोटिस नहीं किया, लेकिन आपको इनका बिलीफ बन चुका है हाँ। कि हाँ, अगर इससे पहले कभी खुशबू आई होती तो शायद ये मानते कि आसपास कोई रात रानी का पौधा लगा हुआ है। लेकिन इनसे जिनकी बात करी गई है, इनके दिमाग में जिनकी बात बैठा दी गई है, उस वजह से अब जब भी लेकिन मैं कभी तो भी खुशबू ये आई, मानूंगी ना कि भाई होते हैं जिन, लेकिन मेरे हिसाब से ना क्योंकि वहां भारत पे में कुछ था आपने ही जैसे नहीं। कहा कब्रिस्तान में आपको खुशबू आई थी, हाँ। तो कब्रिस्तान में लोग फूल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, एसेंशियल ऑयल चढ़ाते हैं, उससे खुशबू भी रात को आ सकती है। और अगर बात करें आहट की, बहुत सारी साउंड की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इंसानी बॉडी शरीर नहीं देख पाती। 20 हर्ट्ज से नीचे इतनी फ्रीक्वेंसी होंगी, वो आपको एज अ सेंसेशन फील होंगी, जैसे हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। अगर वो साउंड आपके आसपास है, आपको सुनाई नहीं देगा, बट आपको एहसास होगा उस चीज का, सेंसेशन होगा। शायद आपके रोंगटे खड़े होंगे उस चीज से, शायद आपको थोड़ी ठंडक महसूस होगी उस चीज। लेकिन बात बस वही है कि आपके जहन में वो चीज बैठ गई है एज अ जिन। अगर उसको आपके जहन में बैठती है एज अ नेचुरल फिनोमेना नहीं लेकिन बैठती, अगर as a पूजा scientific पाठ बैठती करते हैं, वो सब करता है, तो फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हो जाता है कोई, जैसे हम लोग बागेश्वर बाबा की बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उसमें प्रेत आत्मा जिनके ऊपर आ जाती है वो बागेश्वर बाबा के पास जाते हैं, उनका इलाज कर देते हैं 1 सेकंड में बागेश्वर बाबा, और उसी सेकंड वो आदमी वो औरत ठीक हो जाती है। इसका अगर कोई एक्सप्लेनेशन? पुकी बाबा का एक वीडियो देखा है, पुकी बाबा का, सबको पता है पुकी बाबा कौन है, ठीक है। वहां पे वो जो एक रील वायरल भी हो रही, मतलब अब तो उसका वो बना हुआ है, मीम बना हुआ है कि बोलने लगी, ठीक है। तो वो क्या है फिर? बोलने लगे, उसका पूरा फ्रॉड था। नहीं, वो पूरा स्कैम उसका वो हो चुका है। वो बोलने लगे, उसको पैसे मिलते बोलने के, ये आप न्यूज़ में सर्च कर लीजिएगा। हाँ। और रही बात जो आपने कहा कि इसमें लेकिन बहुत होता है कि जाके ठीक हो जाता है, ठीक हो जा रहे हैं वही। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका कोई कलीग है, उसको कोई दिक्कत है, और एक जगह मैं हूँ कि मुझे भी कुछ दिक्कत है, ठीक है, बट मुझे पता है कि अगर मेरी दिक्कत है, इसका क्योर एक ही है कि मुझे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे काम करना है। मुझे दिन के 12 घंटे काम करना है, तब मेरा माइंड शांत रहेगा। और अगर मैं 12 घंटे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बेचैन रहूंगा, उल्टी सीधी हरकतें करूंगा, बेसिक फंक्शन नहीं कर पाऊंगा, लोगों से बदतमीजी से बात करूंगा, चिड़चिड़ा रहूंगा। तो आम आदमी के लिए वो ये कहना है कि इसको कुछ हो गया है, अजीब हो गया है, शायद वो मुझे बाबा के पास ले आया कि इनका इलाज कराओ, ये करो। बट जो इंसान मुझे जानता है, उसे पता है कि इसको काम दे दो, ये अपना शांत रहेगा। मेरे लिए वो चीज सेंस बना रही है। मेरे हिसाब से ना ये सब विश्वास भी बहुत, मैं वही कह रहा होती है, ये सब विश्वास है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप लाइए, कोई भी लाइए। एविडेंस की बेसिस से बात करनी है, हर कोई मानेगा। बट अगर आपके पास एविडेंस है ही नहीं, जैसे मैंने कहा, मेरा बिहेवियर है काम करना। आप इसलिए बोल रहे हैं कि शायद आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने कभी भूत एक्सपीरियंस किया है? नहीं, या फिर ऐसे सुपरनैचुरल चीज कुछ भी हो, आपके लिए शायद सुपरनैचुरल होगा, बट मेरे लिए नहीं। क्या एक्सपीरियंस किया है ऐसा? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर आप जाओ तो आपको ठंड लगेगी, ये है वो है। एक्सपीरियंस किया, ठंड लगी, बट भूत है वो आपके लिए भूत है, मेरे लिए लो फ्रीक्वेंसी की वेव होगी। बहुत चीज ना विश्वास। भूत है, आपने भूत देखा है आपने? अरे ठंडक महसूस करी है आपने? ठंडक महसूस करी है आपने? अरे भाई, जब मैं बता रही हूँ कि मैंने खुशबू सूंघ लिया जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, नहीं देखिए, वाला। मेरे हिसाब से ना तो मेरे हिसाब से ना बहुत चीज विश्वास की बात होती है। अब देखिए, और आखिरी सहारा किसी को किसी की जिंदगी में दिखता है ना, कोई भी किसी में नहीं मानता है। जब अकेला पड़ जाता है आदमी तो उसको सिर्फ भगवान दिखता है। एग्जैक्टली। तो देखिए क्या हुआ मेरे घर में, मेरा एक घर है किराए का, ठीक है, वहाँ 8 किराए के घर है, बहुत पैसा आता है भाई। वहां पे हम लोग महिलाओं को दे दिया रहने के लिए, बच्चियों को हॉस्टल, रह लो आप लोग रह लो। अब वो जिंदगी का हमारा सबसे बड़ा गलती, वो महिलाएं वहां पे रही, ऊपर 4 घर खाली था, वो अचानक से 3 महीने 4 महीने बाद कहने लगी इस पूरे बिल्डिंग में भूत है। क्या है? भूत। अब हमारा 8 घर खाली हो गया। आप लोगों ने मानी उनकी बात? नहीं, आप सुनिए, आप डिपेंड नहीं करती, ये नहीं
दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन कि हम लोग ने मानी कि नहीं मानी। हम लोग तो फ्रस्ट्रेटेड थे, हम लोग क्या भाई, हम लोग इतना मेहनत से वहां घर बनवाए हैं, आपसे पहले 10 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं, कोई भूत नहीं बोला, आप कैसे बोल सकते हो भूत रह रहा है? अब दिस डज नॉट डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स कि हम लोग ने मानी कि नहीं मानी, पूरे कुनकुरी ने मान ली कि वहां भूत रहता है। एग्जैक्टली, एंड इट वाज लाइक कि अब कौन रहेगा यहाँ पे, एंड यू वोंट बिलीव 6 महीने तक वो पूरा 8 घर खाली रहा हम लोग का। उसके बाद हम लोग वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग 11 दिन का पूजा करा वहां पे, 11 दिन का पूजा करा है वहां पे। उसके बाद वो पंडित बहुत चीज किया, वो घर में बहुत अलग अलग चीज किया, हवन किया, 11 दिन लगातार पूजा किया, और उसके बाद धीरे धीरे घर लगना शुरू हो गया। नहीं यार, बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेस होते हैं जहां पे बोलते हैं कि नहीं जाना है, लेकिन समहाउ किसी को ऐसे भाई मेरे को जाना है, मैं तो देखना है भूत क्या होता है, नहीं करना मुझे ये वो, और वो गए हैं वहां पे, और वहां से जब वापस आए तो मतलब एकदम ऐसे कि ना बोलना ना कुछ करना, या फिर वो अंधे हो गए, या उनके साथ कोई तो ट्रेजेडी हुई है कि वो फिर वहां पे किसी ने हिम्मत नहीं की कि भाई यहाँ पे इस प्लेस पे आप चले जाओ। क्या लगता है आपने कभी कुछ नहीं, इसमें आप साइंस कैसे लगाएंगे कि भाई अगर जैसे ही गया और वहां से एग्जैक्ट वापस आया, रास्ते में ही है, अभी तक कहीं घर भी नहीं पहुंचा है, और वो उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी, और आप इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। अगर इसी आप किसी साइंटिफिक थ्योरी को पढ़ती और वो कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप उसे बिलीव करती? नहीं, देखिए आप क्या कह रहे हैं, बात चल रही है, हम लोग के पास किसी का ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, बिलीव नहीं, तो उसमें इनकी सब्जेक्टिव रियलिटी की बात चल रही है। हाँ, वही बात है कि मास एक चीज कह रही है। नहीं, ये कह रही है, इनका सब्जेक्टिव बिलीव ये है कि भूत होते हैं, लेकिन आपका बिलीव क्या है कि भूत होते हैं या फिर हो सकते हैं, लेकिन मेरा पास जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास एविडेंस नहीं है, या फिर आप बोल रहे हैं होती ही नहीं है, आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं? साइंस इज ऑल अबाउट एविडेंस। अगर आप किसी का एविडेंस दे रहे हैं तो साइंटिफिक है, वो चीज रियल है। अगर नहीं, सिर्फ बिलीफ है। आप एक नास्तिक को कैसे मनवाएंगे कि भगवान होते हैं? कैसे मनवाएंगे? नहीं, मतलब इस बात का मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें साइंस कैसे लगेगी कि कोई किसी हॉन्टेड प्लेस पे गया और वो पागल हो गया एकदम वहां से आने के बाद। कितने केसेस ऐसे हैं? बहुत सुने हैं मैंने, बहुत सारे केसेस आए हैं, और उन केसेस का बेसिक फाउंडेशन बस यही है, विश्वास। अगर मैं आपसे कह दूं, कोई अपने आप पागल कैसे हो जाएगा? साइकोलॉजिकल फिनोमेना। अगर मुझे किसी चीज का डर है, मुझे किसी चीज का फोबिया है, आप मुझे उस चीज के पीछे छोड़ दूं, पागल हो जाऊंगा। जैसे साइकोलॉजी में स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब एक अगर वो आप वाली बात स्किज़ोफ्रेनिया की बात छेड़ी दी है, स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक फिनोमेना होता है, एक डिसऑर्डर होता है जहां पर आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसके रीजन जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? बहुत सारे डिसऑर्डर्स का ओवरलैपिंग फिनोमेना है, ठीक है, जिसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया स्किज़ोफ्रेनिया, जहां पर आपको हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन बेसिकली क्या है? आपको साउंड, आपको टेस्ट, आपको स्मेल, आपको विजन दिखता है जो कि होता नहीं है। एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या है कि सामने चीज है बट आपको कुछ और दिख रही है। हेलुसिनेशन क्या है कि सामने चीज है ही नहीं बट आपको दिख रही है, वो कुछ भी हो। आपके 6 सेंसेस हैं, 6 सेंसेस जो चीज एक्सेप्ट कर सकता है वो चीज दिखेगी। तूने वो बांके बिहारी वाली स्टोरी सुनी है, वृंदावन में जब जाते हैं? मतलब ये तो उस हर कोई जानता है कि अगर वो जो मूर्ति है भगवान जी की वहां पे, अगर उससे 2 मिनट आई कांटेक्ट कर लो तो वो या तो तुम अंधे हो जाओगे, या तो तुम्हारे साथ कुछ पागल टाइप्स हो जाओगे, या तो तुम इसलिए बाकी बिहारी क्या करते हैं जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, 2 मिनट में ऐसे क्यों नहीं उनसे आई कांटेक्ट किया जाता है? मतलब ये तो बहुत ही केस सुने हैं सबके कि अगर भगवान जी से 2 मिनट आई कांटेक्ट करोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, या तो फिर तुम बिल्कुल ही पागल हो जाओगे, ऐसे कहा ना कि उसमें, या फिर कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि भगवान पे ऐसे ट्रस्ट करने लगोगे तुम। तो फिर इस पे क्या है, क्यों वो 2 मिनट में ऐसे करते हैं? अगर आप स्टैट्स देखें तो पिछले 10 साल में कितने केसेस आए इस चीज के। विश्वास की बात है, लोगों की अपनी बात आपने सुना है, बस हिस्टोरिकल एविडेंस की बात क्या करें, जो लोगों का भाई हमारे दादी मैं वापस से अपने नानी सब बताती है कि भाई ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया। मैं वापस अपने पुराने स्टेटमेंट में आता हूँ। 2+2 कितना होता है? 4। क्यों होता है? 2+2 4 क्यों होता है? क्यों करना, मतलब मैथ है? क्यों होता है? मैथ क्या है? 2+2 5 क्यों? मैथ है, साइंस नहीं है। मतलब अगेन मैथ साइंस एक चीज है। करंट यही है कि अगर किसी चीज का एविडेंस नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है साइंस के लिए। हाँ, साइंस के लिए ना,
लेकिन लेकिन हमारे हम धर्म में एक्सपीरियंस से देख हमारे रहे हैं, धर्म सब में कुछ कर रहे हैं। हमारा धर्म ही देख लीजिए, उसमें कई सारे ऐसी चीज है, यानी कि धर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता आपके हिसाब से, तो नहीं करता। कई सारे It's all ऐसी चीजें, ideologies. कई सारे ऐसी चीज है जो कि प्रूव ही नहीं हो सकता, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है और लोग मानते हैं उसमें और ऐसा होता है। जैसे कि आप पूरी का एग्जांपल ले लीजिए, पूरी में एक झंडा है, वो हवा जिस डायरेक्शन में जाता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो झंडा उड़ता है। आपने पूरी के ज्योग्राफिकल एरिया को स्टडी किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, आपने किया? मैंने किया ना, but अगर हम इससे ज्योग्राफिकल बात करें तो एरियाज होते हैं जहां पर एयर करंट बनता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं जो कि बहुत ही कॉमन है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों होता है? लास्ट टाइम केजरीवाल सरकार ने पटाखे बैन कर दिए थे, 01 वाला बोल रहे थे रूल। किसी ने पटाखे जली, दिवाली की पटाखे भी नहीं फोड़ा था, बट उसके बावजूद दिल्ली में स्मोक हुआ था। क्यों हुआ था? वो ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से। दिल्ली के आसपास जितने भी एरिया हैं जो एयर करंट बनता है उनमें, और अगर पोल्यूशन नहीं भी होगा तो घूम फिर के एयर करंट वहीं पे आएगा। दिल्ली तो क्रेजी जगह है। दिल्ली में खुद ही इतने हॉन्टेड प्लेसेस दिल्ली में हॉन्टेड प्लेसेस है, लेकिन जब ऑड इवन का रूल आया था ना, तो मेरे एक चाचा है यहाँ रहते हैं, तो कह रहे हैं ऑड इवन का रूल आ गया है, तो मैंने 2 गाड़ी खरीद ली। एक में ऑड नंबर है, एक में इवन नंबर है, दोनों गाड़ी चला रहे हैं रोज दिन। भाई पॉल्यूशन कम करो, मत चलाओ। एक तरीके हैं कोप अप करने के, लेकिन दिल्ली में सोल्यूशन ढूंढा ना लोगों ने, पॉल्यूशन तो उतना ही रहा ना फिर भी। हाँ तो वही मैंने कहा ना, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है। कॉन्वर्सेशन को goes with वापस भूत पे लाते हुए, हाँ, दिल्ली में यू वुड बिलीव, दिल्ली में ऐसी जगह है जहाँ पे भूत रहता है। एंड मुझे भी जब ये सब बारे में पता चला ना कि दिल्ली में अग्रसेन की बावली, अग्रसेन की कितना सुना ही होगा। बात ये है कि हमने बस सुना है, कई सारी चीजों हम सिर्फ सुनी हुई चीजों पे बिलीव कर रहे हैं। वो बंद क्यों हुए हैं? हाँ, जिनके खोल साथ दीजिए एक बार। कुछ हुआ है तभी तो वो बंद। नहीं तो एक बार हम खोल लोग दीजिए। नॉर्मल जा रहे हैं लोग। एक बार खोल, आपने कहा नॉर्मल जा रहे हैं, नॉर्मल वापस आ गए आप गए हैं वहां पर, बंद है ना, आप गए हैं अग्रसेन नहीं, की नहीं, बावली? जाते नॉर्मल। मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल लोग जाते, बंद क्यों करते हैं? आप अग्रसेन की बावली गई हैं? हाँ, ऊपर से ही आ गई वापस। हिम्मत ही ना हुई जाने की, अंदर हिम्मत ही जाना नहीं अलाउ जाने की। भूत लग जाए तो अंदर जाना अलाउ था उस टाइम पे? हाँ? अंदर जाना अलाउ था? नहीं। आपके जैसे ठीक है, आपके जैसे 1000 लोग और हैं जो ऊपर से वापस आएंगे, भूत आ गया तो, भूत आ गया तो। जब ऐसे लाख लोग करेंगे तो बंद ही होगी। अगर बाय भाई जब हम ट्रस्ट करते हैं तो हम क्यों जाएंगे? हम Exactly, आपसे थोड़ी- मेरे को यहाँ लगता है किसी मर्द को जाना चाहिए वहां पे और देख क्या आना चाहिए हो क्या रहा है। चलिए बिल्कुल चलिए, मैं नहीं जाना। तो मैं आपको प्रूफ कैसे करूंगा? नहीं, एक बात, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ हुआ ऐसा, तब मानोगे कि नहीं मानोगे? दैट डिपेंड्स, ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ। कुछ क्रेजी। अब अगर इतने उसका तो केस scientific बता दिए कि अंधे हो जाते हैं लोग, बात पागल ये हो है जाते कि हैं लोग केसेस आ रहे हैं, एविडेंस लोगों के कान में बोल के चले जाते हैं, चले जाओ यहाँ किसने से। बोला, किसने सुना? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्या उसने जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ओ भाई मोर नाचा किसने देखा? हमने ना देखा। मैं ठीक लेकिन- में नाचता हूँ देगा। चल तो मैं- लेकिन कुलधरा करके एक जगह है राजस्थान में, जहाँ पे एक गांव था, कुलधरा ही गांव था एक्चुअली। वहां पे रातों रात जितने भी गांव में लोग रहते थे ना, कहानी है कुछ, वहां पे राजा एक ही दिन में सबको मार देने वाला था। गांव वालों को पता चला, गांव वाले जगह छोड़ के चले गए, या तो राजा सबको मार दिया था। दोनों में से एक कुछ हुआ था, कुछ तो हुआ था क्रेजी वहां पे। वहां पे जितने भी लोग है ना, एक रात में गायब हो गए थे। आज भी वो जगह एग्जिस्ट करती है और वहां रात में जाना अलाउड ही नहीं है। अलाउड सरकार ने क्या कर दिया, रात को ना जाना भाई, यहाँ पे भूत आ जाएगा। और वहाँ हमारे जान पहचान में एक थे, उनकी पूरी फैमिली गई थी वहां देखने के लिए टूर गाइड के साथ। तो वहां पे ना उनका एक बच्चा था, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि कुलधरा देखूंगा 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 क्या होता है वहां पे, कुछ तो क्रेजी होगा। तो गया वहां पे, वो गाड़ी से जैसे उतरा, वीडियोस रिकॉर्ड करने लगा रात को कुलधरा को। वहां पे बहुत सारे, अब देखेंगे फोटोज देखेंगे ना तो कुछ समझ में आएगा, बहुत सारे जगह वहां पे खंडर जैसे पड़े हुए हैं वहां पे। लेकिन वो बच्चा जैसे वीडियो रिकॉर्ड किया, अचानक से दौड़ के बच्चा वो वापस गाड़ी में चला गया। गाड़ी में गया तो कहते, घर वाले पूछते उससे क्यों गाड़ी में क्यों आ गया, वीडियोस डिलीट करने लगा। तो बोला कि मेरे कान में किसी ने आया और बोला वापस चले जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ यहाँ से। और वो बंदा दौड़ के वापस चला गया गाड़ी में। क्रेजी। कुलधरा के ऐसे कई सारे किस्से हैं। सबसे पॉपुलर, मैं तो मानता हूँ पूरे भारत का सबसे यार वो पॉपुलर भी तो जगह है जहाँ पे इतनी सारी औरतों ने जौहर किया था एक साथ, हाँ वो भी और एक वहां से अभी भी आवाजें, औरतों की चीखने की आवाज, भाई वो तो सुनी सुनाई है। वहां के जो लोग रहते हैं अभी भी वो सुनते हैं कि हाँ यहाँ से आवाज आती है। आपने कभी स्टील का कप उठा के अपने कान पे लगाया?
है ना? हाँ लगाया आवाज सब लगाए। आवाजें आती है उसमें, हाँ? आवाज आती है लेकिन वो आवाज आपने पर्सनली सुनी है वो आवाज? औरतें की आवाज मैं क्यों, मतलब हम हर जगह थोड़ी जा सकते जहां हैं। पर जौहर हुआ था वो एक केव है बेसमेंट में, हाँ। ठीक है, और केव में यूजुअली एक एकोइंग आवाज आती है जो कि बाहर से चीखने की आवाज, औरतों की आपने चीखने की आवाज चीखने की कैसे? जस्टिफाई करी है, चीखने की आवाज वहां पर एज इट इज नहीं आती है, वहां तुमने पर सुनी आपको है? औरतों की, हाँ मैं गया हूँ वहां पर, अच्छा। चीखने की आवाज नहीं आती वहां पर, आपको आवाज रात में? क्या रात में तो अलाउड नहीं यहाँ जाना। क्यों अलाउड नहीं है? एग्जैक्टली हाँ, लोगों ने बना रखा है ये चीज, क्योंकि लोगों ने चीज मान रखी है, लोगों ने बना रखी है ये चीज, एविडेंस नहीं है उसका किसी के पास, वहां कोई साइंटिफिक स्टडी बोलते नहीं तो हुई। है, इतनी नासा ने सुनी है कि भाई हाँ भाई यहाँ से रात को आवाजें आती है, लेकिन सबको थोड़ी ऐसे आ मेरे जाएगी। हिसाब से ना हर कोई बोलता है आवाजें आती है। भूत का काला जादू का कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना तक हम लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं, उतना तक विश्वास नहीं करते हैं जब तक अपने साथ नहीं होता है। तो जैसे भूत वाला कॉन्सेप्ट है, भूत वाला किससे बहुत सुना है मैंने, आपने भूत वाले किस्से लेकिन सुने हैं? लेकिन काला जादू जब मेरे साथ हुआ तो मतलब जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स होते हैं जो पास्ट लाइफ समझते हैं आप, पास्ट लाइफ में जो लोग याद रखता है उनको मरा कैसे था, मेरी बहन कौन थी, मैं किस गांव का था, ऐसे कई लोग एग्जिस्ट करते हैं आज पूरे दुनिया में जो है और बता पाते हैं। अनबिलीवेबल बट दिस एग्जिस्ट, और इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। नो, दो तरीके की चीज है, एक तो डॉक्यूमेंट्री मैं भी बनाता हूँ, शाउट आउट, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना और जब डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है। जो बना रहा है अगर वो जब उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है ना कि ये बंदा ये बता रहा है और ऐसा ही है, वो फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो क्रेजी होता है भाई। तो आप ये पास्ट लाइफ के कॉन्सेप्ट को कैसे, अगर आपसे कोई कहे कि आप पास्ट लाइफ में कुछ भी थे, XYZ, आपने कुछ भी XYZ काम किया, तो आप मानेंगे उस बात? नहीं, मेरे को तो याद नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिसे याद है कि पास्ट लाइफ में मेरे साथ ये हुआ था। आपने सुना इसके बारे में? हाँ, बचपन में एक शो आता था, शेखर चौहान शो आता था, कहता था कि पास्ट लाइफ में ये होता था, आपको पानी से क्यों डर लगता है? क्योंकि आप तुम्हारे पिछले जन्म में आप पानी से मरे थे। सांप से क्यों डर लगता है? सांप से तो डरते ही हो। उनको कैसे पता कि वो पानी से मरे, सांप से मरे? क्रेजी, यही तो बताइए हमें पास्ट लाइफ के बारे में, साइंस का क्या? अगर आप मेरे से अभी कहें, सब्जेक्ट मैटर फिर से आ रहा है यहाँ पर, मतलब उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी है कि उनको पास्ट लाइफ के बारे में याद है, लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि मुझे यही गोली लगा था, ये देखो, और वही गोली लगा था, उसको वही गोली लगने से मरना। हाँ, ये बहन भाई की स्टोरी है, है ना? मेरे यहाँ पर जो 6 महीने में पैदा हुए थे, मेरे कुंडली में पीछे बर्थ मार्क है स्टार्टिंग से। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले जन्म में कोहनी के बल गिरा, चोट लगी थी भाई, चोट लगी थी, बर्थ मार्क है बचपन से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बर्थ मार्क है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले जन्म में कोहनी के बल गिर गया था, मैं चोट लगी, उसी का निशान है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। दो लड़का लड़की की कहानी है, भाई बहन की कहानी है, जो कि याद था लड़के को कि मेरी डेथ कहाँ पे हुई थी। वो जब 1 साल का हो गया, एक उम्र का हो गया, जब वो बोलने चलने लगा, तो वो अपने जितने लोग थे ना उनको वापस ले गया वहां पे जहां वो पैदा हुआ था। वहां पे बताया कि मैं जब इतने उम्र का था तो मुझे यहाँ पे गोली लगी थी, और आसपास के गांव वाले ने बताया कि हाँ इसको यहाँ पे गोली लगी थी। और ये सब आपने ये फिर से कहां से आ गया? और ये सब आपने नहीं, छोटे बच्चे को तो पढ़ा भी नहीं सकते, उसमें तो कोई भूत और ये सब साइकोलॉजी, छोटे बच्चों को क्या पता साइकोलॉजी क्या होती है? हाँ जी, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ये। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कहाँ पर है ये? प्रूफ है डॉक्यूमेंट्री में, आपको मैं दिखाऊं, खत्म होने के बाद दिखाते हैं। कौन सा प्रूफ है ये? डॉक्यूमेंट्री, अगर मैं प्रूफ दिखा दिया तो आप मान लें नहीं पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सवाल सिंपल है, अगर मैं दिखा दिया कि हाँ एक आपने मेरी बात पूरी प्रूफ होने है, नहीं दी है। नहीं अगर मैं वीडियो से प्रूफ, मैं तभी नहीं मानूंगा। तो इस पे क्या बोलोगे आप कि छोटे बच्चे को तो हम साइकोलॉजी का कुछ ही नहीं पता, उसको तो हमें डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाया जा रहा है, आप मान रहे हो चीजें, क्योंकि आपको चीज माननी है, आपको साइंटिफिक प्रूफ नहीं मानना। आसपास के लोग भी तो बोलते हैं ना सेम चीजें। आपको डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है, आपको उस पीछे कहानी नहीं पता, आप बस कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं मीडिया को। तो जैसे मुंबई में एक जगह है, मुंबई में एक जगह है कि कुछ तो एक लेक है उसके पास, तो वहां पे एक रास्ता जाता है और रात को उस रास्ते से सालों तक कोई नहीं जाता था, 20-20, 30-30 साल तक कोई नहीं जाता था। अभी भी रात को वहां पे ट्रैवल करना अलाउड ही नहीं है, लोग जाते ही नहीं है डर के वजह से, क्योंकि इतने केसेस आ गए थे ना कि सीधे रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे। एक कोई आ रही है सफेद साड़ी पहन के, वो किसी को उठा के सफेद साड़ी तो होती है, सफेद साड़ी का कॉन्सेप्ट तो रियल है, कर लो
कर लो। सफेद साड़ी होती है, सफेद झूठ साड़ी जाते हैं। और फेक लगे, सुन के फेक नहीं नहीं, ऐसी जगह है जो एग्जिस्ट करती है मुंबई में, वहां पे आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, ये भी मतलब विश्वास की बात है। फिर से मेरा मतलब इसमें ना भूत वाले कॉन्वर्सेशन में सिर्फ इतना ही सब क्रक्स इतना ही निकल के आ रहा है कि जब तक कुछ आपके साथ नहीं होता है ना, तब तक आप नहीं तब तक मानोगे, आप तब तक आप मानोगे ही नहीं साइंस वो ही exist लगाओगे करता है। इसमें। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु, कोई एग्जिस्ट करता है, मान ही नहीं सकते। और और ये मान नहीं- बिलीफ का, क्यों नहीं तो बिलीफ का काम। क्योंकि भूत तो बहुत फार फेच्ड कॉन्सेप्ट लगता है, रियल लगता है, अगर मैं डरना मैं चाहिए, भगवान पे नहीं मानता हूँ, इंसान को डरना चाहिए, लेकिन काला जादू, काला जादू आप तेरा तो प्रूव मानते करके दिखा दो मेरे सामने कोई मेरे अच्छा काला जादू पे आप नहीं मानते? नहीं, जितने नींबू मिर्च है ना सबके ऊपर चल चल के जाएंगे। मैं मेरी गाड़ी चढ़ी है नींबू मिर्ची, विश्वास नहीं कर हटना नहीं है नींबू हटना मिर्ची। नहीं है, सीधा चलते रहना मेरी है। गाड़ी चढ़ी है नींबू मिर्ची। हाँ। मेरे साथ किस्सा भी हुआ है, मेरे पड़ोसियों ने मेरे घर के आगे सरसों का तेल और सरसों के जो बीज होते हैं और मिर्ची वो डाली थी, पड़ोसी लोग कर रहे हैं और काला जादू। मैंने उसको चाहते नहीं पाइप लगा के है। साफ कर दिया, झाड़ू लगा के साफ कर दिया था, कुछ नहीं हुआ। नहीं झाड़ू लगा के साफ करना, उस पर चढ़ा क्यों नहीं? क्या नहीं, मैं उसमें मैंने कहा ना, जब मैं चौखट होती है, चौखट के आगे ही था, जब मेरा पैर पड़ा तब देखा, मैंने साफ कर दिया, कुछ नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। अभी भी जब आपको नींबू मिर्ची दिखता है रास्ते में और आप लेफ्ट और राइट कर सकते हो अपने पैर को, नींबू मिर्ची तो नहीं, आप कुछ भी पोटली मिले, जैसे कुछ तुम भी बोल रहे थे, कुछ भी मिले, डॉल कपड़ा मिल जाए, मिले। लबूबू डॉल मिल मैं जाए। ही बोलती हूँ भाई, अगर हम मैं और मेरी बहन अगर जा रहे हैं घूमने, तो बहुत बार हम लोग यही करते हैं, अगर कुछ भी पड़ा है तो हम साइड से हो जाते हैं, क्या पता किसी ने कुछ और हम नहीं, आप मुझे क्या ऐसा सोचते हो? आप कभी- नींबू के ऊपर चढ़ते हो या राइट लेफ्ट होते हो? अगर मैं बात करूं, मुझे पहले चलने की एप्लीकेशन हुआ नहीं, बट अगर मैं कार बाइक में हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ भी जाए, नहीं नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ सामने नींबू कभी मिर्ची नहीं गिरा हुआ है। कभी नहीं हुआ। बाइक कार चढ़ी है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कुछ हुआ ही ना हो, इतनी इतनी सारी जिंदगी मैंने कहा चली कार से गई बहुत है। बार हुआ है, बट पैदल में चल रहा हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ और मेरे साथ। कार से कुचल देते हो। हाँ, आदमी भूत के ऊपर तब तक विश्वास नहीं करता है जब तक उसको अकेले कमरे में नहीं छोड़ा जाता है 20वें मंजिल पर, आपने भी कहा, और रात को मूवी ना दिखाई जाती है डरते होगी haunted नहीं, वाली। डरते होगी नहीं, डरते हो डर लगता है कि नहीं? हॉरर मूवी देखता हूँ, बहुत चीज देखता हूँ, डर अकेले भी देखता हूँ। डर लगता है कि उसके नहीं। बाद? आपने भी स्किज़ोफ्रेनिया का जिक्र किया, फनी नहीं है यार जिंदगी। आपने भी 2 सेकंड भूत में मानो, हॉन्टेड मूवी देखो। देखिए, आपने कहा फन नहीं है, आपकी अपनी बातों में इस बात झलक रही है कि अरे आप कभी ये तो हम रिलैक्स मजाक ये कर तो रहे मैं हैं, ये कह तो रहा हम हूँ, फन मैं कह रहा मजाक हूँ कर कि रहे ये तो उनका है, भूत है। मैं तो कह रहा हूँ है, कि भूत। एग्जिस्ट तब तक नहीं करता है भूत जब तक आपके साथ नहीं होता है, और आपने- जिस सेकंड हो गया तो जितने भी यूट्यूबर हैं वो तो उनको विश्वास होने आपने अभी लगेगा। स्किज़ोफ्रेनिया का जिक्र किया था, स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ, आप इसके मानते हैं बारे इस में बारे में? ऑब्वियस देखिए, मैं साइकोलॉजी में आप हर बेवकूफी को प्रूव कर सकते हो कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कुछ भी, अगर मैं अभी ज्यादा बोल रहा हूँ किसी ना, बेवकूफी में नहीं। भूत पे बिलीव करना नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर मैं अभी ज्यादा बोल रहा हूँ ना तो साइकोलॉजी इसको प्रूव कर देगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर और मेरे को ट्रीट करने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं किसी और आप- भी चीज, और अगर मैं क्या ज्यादा होंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैं चुप बैठा हूँ तो साइकोलॉजी प्रूफ कर देगा डिप्रेशन में मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, हर चीज को साइकोलॉजी ऐसे 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 करके आपने कभी थेरेपी ली है? हाँ हाँ मैंने थेरेपी ली, अनफॉर्चुनेटली कैसा एक्सपीरियंस था आपका थेरेपी? बहुत मतलब ठीक ठाक था, थेरेपी काम करी थी, नो काम तो नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से ना लोगों से बात करना काम करता है। थेरेपी एज एन साइकोलॉजी काम नहीं करती है। लोगों, मेरी थेरेपिस्ट भी बोलती थी, इनफैक्ट मेरी ऐसी कोई थेरेपी होती नहीं। हाँ, लोगों से बात Conversational लोगों से बात करके फिर आपको क्या फील हुआ, क्या चेंजेस आए आपकी बॉडी? ऑब्वियसली लोग मिल गए नए, लोग नहीं मिल गए, आपने ओवरकम किया उस चीज को, आपको एक नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिल गया, सहारा मिल गया, और आपने उस चीज से बिलीव अपना हटा लिया। नहीं साइकोलॉजी से बिलीव नहीं हटाया, साइकोलॉजी नहीं, पुराने इंसिडेंट से बिलीव हटा लिया आपने, हाँ नई चीज आपने बिलीव कर लिया। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। आप मानने के चाह रहे हैं, आपने सही कहा, साइकोलॉजी इटसेल्फ में कुछ नहीं करती है। साइकोलॉजी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक साइकोलॉजिस्ट का काम आपको हील करना नहीं होता, एक साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि आपको अपने अंदर की प्रॉब्लम से रूबरू करा के उससे आपको टैकल करवाना। बट इट्स अमेजिंग, लेकिन होता नहीं है। अमेजिंग। आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, लेट्स से यू आर नॉर्मल, एंड आप जाते हो ना, आपको कुछ ना कुछ बीमारी देके भेज ही देगा, एंड यू विल लाइक माइनर डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन, ओ एंटी डिप्रेसेंट खा भाई तू। अरे नहीं, साइकोलॉजिस्ट की दवाई नहीं देता,
नहीं साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट देता है, Psychiatrist लेकिन देता फिर भी है भाई। किसी के पास भी जाओ आप वो एक बीमारी प्रूफ करके आपको दे देगा। बट बहुत वेग कॉन्सेप्ट है ये। जितने भी साइकोलॉजिस्ट मेरे दोस्त हैं ना यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो भी सब यही बोलते हैं कि भाई साइकोलॉजी से ज्यादा बेवकूफ चीज होती नहीं है, लेकिन आज के जमाने में साइकोलॉजी की जरूरत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट सही वे में साइकोथेरेपी सही करवाओ, way में। सही चीज करवा। मेरी अब जैसे आपने मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो मैं पागल हो गया। नहीं आपने अपने स्टेटमेंट में बनाया कि साइकोलॉजी आपने कहा कि बहुत ही बेकार चीज है, बट एट द सेम टाइम आज के टाइम में जरूरी भी है। बहुत जरूरी है। क्यों? बट डिप्रेशन वाले लोगों को बात करना है किसी चीज। अभी आपने कहा कि माइल्ड डिप्रेशन नहीं कुछ नहीं होता है। माइल्ड डिप्रेशन कुछ नहीं होता, मतलब मैं हर चीज साइकोलॉजी के हर चीज स्पेक्ट्रम में नहीं आनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, हर चीज स्पेक्ट्रम में नहीं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट साइकोलॉजी, हाँ। लेट्स टॉक अबाउट साइंस। साइकोलॉजी भी साइंस है, साइंस तो इसमें आप क्या कहेंगे? कोई लेना देना नहीं साइंस से। साइंस क्या होता है? लेकिन भूत फिर क्या भी- होता है? लेकिन फिर भी कुछ को भी आप साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर बीमारी बताकर गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। जितने भी मेरे साइकोलॉजिस्ट दोस्त है ना वो भी यही कहते हैं कि हर चीज साइकोलॉजी में कोई ना कोई बीमारी है। अब मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जितने मेरे दोस्त लोग कहते हैं साइकोलॉजी तो होता है, जरूरी है, लेकिन जरूरी जगह पे होना चाहिए। जब एक्सट्रीम हाँ, केस जब हो, जब ज्यादा जरूरत केस हो हो, तभी। जब बात करो, हाँ, conversation जरूरी करो, केसेस में ही होता है। भगवान को याद करो। जब कोई नहीं याद आता है तो भगवान ही याद आता और भी भगवान बिलीव नहीं करता है है। तो फिर वो तो फिर भूत पे बिलीव नहीं करता है। एग्जैक्टली। मूवी देखने में मजा कैसे आता है ये बताओ। हमको Haunted मजा movie आता है। देखते क्यों? मैं देखता हूँ कि क्या अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं ये लोग। कितना unexpected वो कर भूत ही सकते हैं करता है, हाँ भूत है। आपके लिए भूत entity पीछे से आता है वो। मूवी ना है वो। जैसी है। Movie नहीं है, भूत किसने है। बनाई है वो चीज? वो तो बहुत बहुत किसने शूट करी है मूवी? आप मतलब फिर से मैं उसमें आता हूँ, जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक आप इस भूत के कॉन्वर्सेशन पे बिलीव नहीं कर पाओगे। तो देखिए इस कॉन्वर्सेशन से हमें अभी तक सिर्फ इतना समझ में आया है कि ये सब चीज विश्वास की बात होती है। बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे विश्वास करते हैं भूत होते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब तक किसी के साथ पर्सनली नहीं होता है ना, जो पर्सनली भूत नहीं देखता है, पर्सनली काला जादू नहीं देखता है, वो विश्वास ही नहीं करेगा। आजकल के कल्चर की वजह से, आजकल के जिंजी कल्चर की वजह से वो विश्वास ही नहीं करेगा कि भूत एग्जिस्ट करता है। साइंस तो पूरा डिनाई कर देता है कि भूत एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन जिसका ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो अपने देख चुके हैं कि भूत एग्जिस्ट करता है, आप उसे कैसे गलत प्रूव कर सकते हैं और कब तक गलत प्रूव कर सकते हैं? भूत की मूवी देखने में मजा नहीं आएगा जो विश्वास नहीं करता कि भूत नहीं होता है। आप ये तो सोचिए। खैर आप क्या सोचते हैं भूत के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।